हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रणव ब्लॉक एकेडमी। आप लोगों का स्वागत है एनिमल टिश्यू के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू का। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीज सब पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एपिथेलियम कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल यानी कि सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एपिथेलियम 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस फर्स्ट होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और थर्ड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है बच्चों, वो सेल्स, इसका जो सेल्स होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का, वो फ्लैट होता है। सेल्स होता है वो फ्लैट होता है, यानी कि चिपका हुआ होता है। ऐसा होता है फ्लैट, चिपका हुआ। सेल्स आर फ्लैट। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का सेल्स क्या होता है? फ्लैट होता है। न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है, न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है, सेल्स भी फ्लैट होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। और न्यूक्लियस लोकेटेड कहाँ होता है? लोकेटेड होता है न्यूक्लियस सेंटर पे, यानी कि सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। यहाँ देख सकते हैं सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल जो होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का, वो इरेगुलर बाउंड्री होता है। अगर इरेगुलर बाउंड्री होता है, इसलिए इस एपिथेलियम को टेस्लेटेड एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, किस नाम से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को जाना जाता है जहाँ पे इरेगुलर बाउंड्री प्रेजेंट होता है। इसलिए इसको टेस्लेटेड एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये जो है लगता है दिस अपीयर्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो देखने में लगता है कि फ्लोर पे टाइल्स बिछा हुआ है। दिस अपीयर्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर और फ्लैट, क्योंकि ये फ्लैट होता है, हैंस नाउन एज पेवमेंट एपिथेलियम, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम के भी नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको पूछा जाएगा कि इसको पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये देखने में लगता है कि टाइल्स फ्लोर पे जो है टाइल्स बैठा हुआ है, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को का दो और एक्स्ट्रा नाम है, एक है इरेगुलर बाउंड्री के कारण टेस्लेटेड एपिथेलियम और टाइल्स ऑन फ्लोर। टाइल्स लाइक दिस, टाइल्स का अपीयरेंस देता है, इसलिए इसका नाम पेवमेंट एपिथेलियम भी है। फंक्शन इसका है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन करना और डिफ्यूजन करना, किसी भी चीज़ का डिफ्यूजन करना, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाना किसी चीज़ का। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, जैसे कि इस कोई यहाँ पे कोई सब्सटेंस है जो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और वो नीचे में लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, यहाँ से जो कुछ सब्सटेंस है हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा। कुछ सब्सटेंस जो है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, कोई सब्सटेंस का यहाँ लो कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, ये सब्सटेंस जो है यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा। तो इसका काम है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में। और डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब सामान किसी भी चीज़ को छानने में, जैसे कि हम लोग के एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, वहाँ पे क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, फिल्टर कर रहा है एयर को, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्लाइड, ये $1 मिलियन स्लाइड है। इससे एक ना एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनिमल टिश्यू होगा आपके सिलेबस में। नीट में तो एक ना एक क्वेश्चन आता ही है इस स्लाइड से। तो ये प्रेजेंट होता है, एग्जांपल याद कर लीजिए, एयर सैक्स ऑफ लंग, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है एयर सैक्स ऑफ लंग, जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एल्वियोलाई में यहाँ पे प्रेजेंट है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 जो यहाँ से होगा, यहाँ पे जो O2 होगा, O2 डिफ्यूज करेगा यहाँ पे, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होता है, ये नॉन सेलुलर सब्सटेंस होता है, बेसमेंट सब्सटेंस होता है, नॉन सेलुलर होता है। और एक स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई में और एक प्रेजेंट होता है एंडोथेलियम में, यानी कि ब्लड कैपिलरी में। 3 लेयर से बना हुआ होता है ये डिफ्यूजन बॉन्ड, और 0.1 mm से थिन होता है ये डिफ्यूजन बॉन्ड। 1 mm से थिन होता है ये डिफ्यूजन बॉन्ड भी, तीनों लेयर मिला के। सोचिए कितना पतला होता है।
तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एट दिस प्लेस इज नाउन एज एंडोथेलियम। इस प्लेस पे जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम उसको एंडोथेलियम के नाम से जाना जाता है। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ग्लोमेरुलस यहाँ पे देखिए जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के ऊपर में प्रेजेंट, और बोमेंस कैप्सूल में भी प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में और ग्लोमेरुलस में। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम फ्री सरफेस विद नो मॉडिफिकेशन। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है इसका फ्री सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है इसका फ्री सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है ये क्यूबिकल सेल्स होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, क्यूबिकल सेल्स होते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस राउंड एंड सेंटर, न्यूक्लियस राउंड होता है और सेंटर भी प्रेजेंट होता है। फ्री सरफेस में हैव may or may not have modification, hence it is now studied as इसके फ्री सरफेस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के सरफेस पे फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मॉडिफिकेशन है तो वो क्या मॉडिफिकेशन है तो वो कहलाएगा ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम और सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम ट्यूब लाइक सेल्स होता है, न्यूक्लियस सेंटर प्रेजेंट होता है और ये है बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम तीन टाइप का होता है। एक होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम तीन टाइप का होता है। एक होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, एक होता है ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन हो गया तो ऊपर वाले सरफेस पे एपिकल सरफेस पे, एक होता है सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। पहला हो गया सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, दूसरा हो गया ब्रश बॉर्डर और तीसरा हो गया सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होता है फ्री सरफेस हैज नो मॉडिफिकेशन। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। फंक्शन होता है इसका सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होता है इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन करना। जहाँ भी एपिथेलियम आ जाए वहाँ का फंक्शन ही हो गया, सिंपल एपिथेलियम जहाँ भी आए वहाँ सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन तो होना ही होना है। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है इसके फ्री सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, इसका फंक्शन है सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन करना। इसका एग्जांपल है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, जिसे हमें डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड। पेनक्रियाज जो हमने पढ़ा था, पेनक्रियाज में दो डक्ट होता है, एक होता है स्मॉलर डक्ट, एक होता है लार्जर डक्ट। स्मॉलर डक्ट जो है उसमें प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। थायरॉइड फॉलिकल्स जिसको थायरॉइड ग्लैंड कहा जाता है, ये है थायरॉइड फॉलिकल्स, ये है थायरॉइड फॉलिकल्स। और जमीनाल एपिथेलियम जिसको टेस्टिस और जमीनाल एपिथेलियम जो भी टेस्टिस और ओवरी मिल के बनता है, ओवरी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओवरी भी यहाँ पे सिंपल